तो दोस्तों एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। समय हो चुका है हमारा सेशन स्टार्ट होने का दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर 1 है, उसका टॉपिक है दोस्तों सीखें कैसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और शुरुआती फर्स्ट स्टेज का यानी पहली सीढ़ी है हमारी। इस सीढ़ी को हमें समझना जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक एक करके वन बाय वन करके एक एक टॉपिक पे रोजाना बातचीत होगी, रोजाना जानकारियां हम सभी को मिलेंगी। और इस 8 बजे वाली जूम मीटिंग से कोई भी मेरा साथी ऐसा नहीं बचेगा जो जानकारी के अभाव में अपने काम को कई गुना मल्टीपल न कर पा रहा हो। ऐसा कोई भी लीडर नहीं बचेगा जो जानकारी के अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको अपना फील्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। उसको जो है प्रेजेंटेशन देने में, प्लानिंग करने में, कैसे आगे क्या करना है, उन सारी चीजों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके उनको उनकी खत्म होती चली जाएंगी दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। आप मेरे जितने भी साथी हैं जुड़ते रहेंगे। मैं अमित प्रजापति अपना कार्यक्रम आज का स्टार्ट करता हूं दोस्तों। सीखें कैसे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सीखें कैसे। हम सभी लोग जानते हैं कि हर काम को करने के लिए सीखना पड़ता है, चाहे वो कोई भी काम हो दोस्तों। सीखना जरूर पड़ता है। या तो पहले सीख करके करते हैं या हम करते करते सीखते हैं, लेकिन दोस्तों सीखना जरूर पड़ता है। इतिहास गवाह है इस पूरी ब्रह्मांड में कि बिना सीखे कभी किसी ने कोई भी काम नहीं कर पाया दोस्तों। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जिसने बिना सीखे कभी भी कोई काम किया हो दोस्तों, या तो उसने कभी सुना होगा, या उसने कभी अनुभव किया होगा, या उसने और भी कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उसको वो काम करना आता है दोस्तों। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला जो सीखना, सीखे कैसे चैप्टर का जो सबसे पहला बिंदु है, वो सबसे पहला बिंदु ये है कि सबसे पहले सीखने से भी पहले दोस्तों हमें सोच बनानी होगी। मेरे साथी, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कोई भी किताब से मैंने नहीं सीखा है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये टोटली दोस्तों प्रैक्टिकली नॉलेज है। और इस प्रैक्टिकली नॉलेज को जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सभी लोग डायरी और पेन लेकर के बैठ जाएँ। बैठे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद, नहीं तो डायरी और पेन लेकर के बैठ जाएँ, नहीं तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आप मिस कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीखें कैसे चैप्टर का सबसे पहला जो बिंदु है कि सबसे पहले हमें सोच बनानी होगी दोस्तों। और वो सोच क्या बनानी होगी? सबसे पहले हमें सोच बनानी होगी, और वो सोच हमें ये बनानी होगी कि हमें सीखना है दोस्तों। तो सीखने की सबसे पहले हमें सोच बनानी होगी दोस्तों। एक मेंटालिटी क्रिएट करनी होगी अपने माइंड में कि सबसे पहले हमें सोच जो है बनानी है सीखने की, कि हमें सीखना है। ये तो अपने दिमाग में डाल लेना है, अपने ज़हन में डाल लेना है कि हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। दोस्तों ये हमारे दिमाग में डाल लेना है कि सीखना है, सीखने से काम नहीं चलने वाला है। आगे जो भी कुछ होने वाला है, वो सीखने के बाद ही होने वाला है। अगर हम नहीं सीखेंगे, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, और अगर हम सीख लेंगे, तो हम वो कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, जो हमें हमारी आँखों से हमको दिखाई देता है, और जो हमारे आँखों के सामने लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सक्सेस को, मुकाम को हासिल करते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो वो हमें अगर प्राप्त करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। और सीखने से भी पहले दोस्तों हमें सोच बनानी पड़ेगी सीखने की, कि हमें सीखना है दोस्तों। तो दोस्तों एक अपने दिमाग में डाल लीजिए, आज से मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी नए साथी हैं जिनको जो यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग में एक मेंटालिटी क्रिएट कर लीजिए। अपने दिमाग में एक विचार, एक भूमिका बना लीजिए कि हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है बस। समय नहीं देखना है आपको कि किस समय सीखने का समय हुआ है आपका। हम 8 बजे ही सीखेंगे, 9 बजे ही सीखेंगे, चाहे कभी भी सीखें, लेटे हों तब भी सीखें, जाग रहे हों तब भी सीखें, चल रहे हों तब भी सीखें। दोस्तों इस सारी चीज़ की जो भूमिका है, इस भूमिका की सबसे पहले आपको सोच बनानी होगी, सोच को क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने भी सबसे पहले सोच बनाई थी, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, मैंने कहा यार क्या करूँ? कैसे काम होगा? सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग में डाल लिया, मैंने कहा यार बिना सीखे काम तो चलना नहीं है। इसका मतलब सीखना पड़ेगा, साला होगा सो देखा जाएगा, सबसे पहले सीख ही लो। और जुट जाओ ढंग से, जुट जाओ दोस्तों। ये दिसंबर वो पावन महीना है हमारा, जिस मास में हमने रेनाटा वेलनेस में कदम रखा था दोस्तों।
और डायरेक्ट सेलिंग में एक नया मुकाम हासिल कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये जब ये हमारा लर्निंग पीरियड था दोस्तों, ये लर्निंग पीरियड था दोस्तों, तो लर्निंग पीरियड में हमने लर्निंग एटीट्यूड बनाया अपना, हमने सीखने का नज़रिया अपना इस तरीके से बना लिया दोस्तों, दिमाग में धारणा बना ली, विचार बना लिए, दिमाग में सोच डेवलप कर दी, एक मेंटालिटी क्रिएट कर दी कि सीखना है यार, पहले इसको सीखना पड़ेगा कि इसमें रेनाटस वेलनेस में होता क्या है, कैसे काम करना है इसमें, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ों की पहले मैंने भूमिका बना कर के एक सोच क्रिएट कर ली दोस्तों। और सोच क्रिएट करने के बाद मैंने दूसरी चीज़ जो सीखी थी दोस्तों, सीखें कैसे चैप्टर का मैं आपको दूसरा बिंदु बताने वाला हूँ। पहला तो बिंदु था कि सोच बनानी होगी आपको सीखने की, कि हमें सीखना है उसकी सोच बनानी पड़ेगी। सोचना स्टार्ट कर दीजिए। और वो सोचना कैसे है दोस्तों? सीखना तो है ही दिन भर में, शाम को जब आप और सोचने का एक टाइमिंग और बता दूँ मैं आपको। जब आप शाम को सोने जाएँ, जब आप शाम को अपने बिस्तर पे हों, अब तो सर्दी आप अपनी रज़ाई में हो या कंबल में हो, तो दोस्तों आँख बंद करके दिमाग में ये ज़रूर आपको विचार बनाने हैं, ये ज़रूर सोचना है कि मुझे सीखना है। मुझे हर वो चीज़ सीखनी है जो रेनेटस वेलनेस में मुझे आगे मुझे किंग लेवल तक ले जाएगी। वो विचार अपने दिमाग में दोस्तों सोच क्रिएट कर लेनी है, ये सोचना है। और सुबह जागने के बाद ये 2 दोस्तों ये 2 डोज़ ज़रूर लेने हैं। शाम को सोने से पहले वाला और सुबह जागने के बाद वाला। शाम को सोने जब भी जाएँ आप बिस्तर पे जाएँ, तो तुरंत सोच लें कि जो है मुझे अब सीखना है साला, तभी आगे बढ़ेंगे। अभी 1000 2000 का पे आउट है, अभी 10,000 का बनाना है, इसका मतलब हमें सीखना पड़ेगा। ये सोच आपको डेवलप करनी है और उसके बाद फिर सुबह जब उठें, तो दोस्तों आप ये दिमाग में इंडिकेशन डाल दें, अपने दिमाग में ये संकेत, सबसे पहला संकेत ये जाना चाहिए कि आज पूरा दिन सीखूँगा। जो भी चीज़ होगी उससे सीखूँगा। चींटी मिलेगी, चींटी से भी सीखूँगा। दोस्तों, भिखारी मिलेगा उससे भी सीखूँगा। कहीं दुर्घटना हुई है उससे भी सीखूँगा। कहीं भी कुछ भी छोटा से छोटा इंसिडेंट हुआ उन सभी से सीखूँगा। तो दोस्तों, ये तो पहला बिंदु था, मैं अब दूसरे बिंदु की बात करने वाला हूँ दोस्तों। हम कोई भी काम कब करते हैं या क्यों करते हैं? हम कोई भी काम कब का तो सवाल ही नहीं है, क्यों क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी काम हम क्यों करते हैं? कोई भी काम हम फ़ायदे के लिए करते हैं दोस्तों। हमारा उसमें व्यक्तिगत फ़ायदा होना ही चाहिए या कैसे भी हमारा फ़ायदा होना चाहिए। हम फ़ायदे के लिए करते हैं कोई भी काम। तो दोस्तों हम सोचें क्यों? एक ये भी तो बात है हम सोचें क्यों? आखिर सोच के होगा क्या? हमें सोच के करना क्या है? दोस्तों दूसरा बिंदु है सीखने से फ़ायदा क्या होगा ये ज़रूर सोचना है। मन तभी लगेगा सीखने में दोस्तों, मन आपका जो है लर्न करने में तभी मन लगेगा आपका जब आपको ये पता हो कि यार मैं जो सीख रहा हूँ इससे प्रॉफ़िट क्या है? इससे फ़ायदा क्या है? मैं सीखता तो रहूँगा, मैं दिन को भी सीखूँगा, रात में सोने से पहले एक सीखने का जो है सोच का एक डोज़ लूँ, सुबह जागने के बाद भी मैं सोचूँ कि दिन भर सीखूँगा। आखिर सीखने से होगा क्या? मेरा फ़ायदा क्या है सोचने से? और मैं टीम में क्यों बोलूँ कि भाई शाम को जब तुम सो, तो ये सोच के सोइए कि दिन भर आपको सीखना है, सुबह जब उठो, तो ये सोच करके उठना कि दिन भर मुझे सीखना है और रात भर मुझे सपने भी हैं, तो बस सीखने के कोई मुझे पढ़ाता हुआ मिले ऐसा आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? मेरा इसमें कारण क्या फ़ायदा क्या है मेरा, मुनाफ़ा क्या है? तो दोस्तों, ये आपको सबसे पहले सोचना है कि फ़ायदा क्या है मेरे सीखने का? सीखेंगे तो तभी मन तो तभी लगेगा जब आपका फ़ायदा हो दोस्तों। और फ़ायदा रेनाटस नोवा में आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7 महीने से लगभग आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि सीखने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, सीखने का फ़ायदा एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे। आपके पास कुछ भी नहीं है। एक क्लास चल रही होती है दोस्तों, वहाँ पे हर जगह का रास्ता बताया जाता है, कि हर जगह का रास्ता सिखाया जाता है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है दोस्तों। और फिर यहाँ से इतना किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से इतना किलोमीटर पड़ेगा और अगर शॉर्ट पकड़ोगे आप, तो जो आपको जो है 50 किलोमीटर पड़ेगा और अगर आप ज़रा से भी भटक गए तो आपको वही 400 किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों। और वही होता है जो 2 स्टूडेंट होते हैं ना, एक क्लास में जब उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे जाना है, यहाँ से जाएँगे तो आपको शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ से जाएँगे। जब वहाँ पे सिखाया जा रहा था दोस्तों, तो एक तो जाग रहा था, एक पूरी तरीके से कॉपी, पेन, डायरी पे नोट कर रहा था दोस्तों, रूट को नोट कर रहा था कि कहाँ से जाएँगे तो ठीक पड़ेगा और दूसरा दोस्तों आलस में झपकियाँ ले रहा था दोस्तों, मज़े ले रहा था। सीखने के साथ-साथ कुछ और कहीं और उसका ध्यान था, कहीं और कुछ भी था दोस्तों। लेकिन जो एक जब दोनों निकले ना तो दोस्तों पहला जिसको जाना था,
वो तो 40 ही किलोमीटर दूरी तय करके पहुंच गया दोस्तों, और दूसरा वाला 3 से 4 दिन तक भटकता रहा, उसके बाद पहुंचा जाकर के दोस्तों। तो मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको सीखना है तो दोस्तों ये तो सोचना ही है कि हमें सीखना है, और दूसरा हमारा फायदा क्या होगा? फायदा हमारा ये होगा, हम मंजिल पे तो पहुंचेंगे, मंजिल पे तो पहुँचेंगे दोस्तों, अगर हमने सीख लिया है, तो हम बहुत ही कम समय में बिना पज़ल हुए, बिना थके हुए दोस्तों उस मंजिल पर पहुँच जाएँगे। और अगर हमने नहीं सीखा है, हमने सीखते हुए ध्यान नहीं दिया है, तो दोस्तों हमारा नुकसान ये है कि हमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और हमें बहुत दिक्कतों का, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये सीखना ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूर सोचना है कि सीखने का फ़ायदा क्या है? तो दिमाग में 2 चीज़ें आपको ज़रूर डाल लेनी है दोस्तों। कोई भी काम अगर आप सीखें तो दिमाग में ये ज़रूर सोच लेना कि इसका फ़ायदा क्या है? आपके दिमाग में, और जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए दोस्तों, तो एक बात याद रखना, और बात ये याद रख लेना दिमाग में, तुरंत आपके साइकिल के पहिए की तरह घूम जानी चाहिए कि यार मेरा फ़ायदा ये है, इसलिए मैं सीखूँगा। क्योंकि सीखते-सीखते ज़्यादातर नींद आ जाती है दोस्तों। क्योंकि सीखते-सीखते जब हम कोई भी चीज़ हम किसी किताब के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा हम सीखना स्टार्ट करते हैं ना, जो हमारा भविष्य को उज्ज्वल करने के काम में आती है, जो हमारा भविष्य बनाने के काम में आती है दोस्तों, तो उसमें हमको आलस आने लग जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे आप एक चीज़ दिमाग में डाल लेना कि मेरा फ़ायदा इससे ये होने वाला है यार, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा दोस्तों। आप सभी लोग 74 पार्टिसिपेंट, 74 पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में जो है ना, वो सारे के सारे करोड़पति हैं दोस्तों, भविष्य के करोड़पति हैं। और ये जो करोड़पति हैं ना, ये करोड़पति तभी हो पाएँगे दोस्तों, पूरी तरी अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो केवल मेरा मेंटली मैं बोल रहा हूँ, फिज़िकली करोड़पति आप तब हो पाएँगे दोस्तों, जब आप पूरी तरीके से सीखेंगे, और सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरे बिंदु की ओर मैं पहुँचता हूँ दोस्तों, सीखने का मतलब, हमें सीखना तो है लेकिन सीखेंगे कहाँ से? दोस्तों हम सीखेंगे कहाँ से? अब हमको क्या करना है, स्रोत ढूँढने हैं। हमें नॉलेज का स्रोत ढूँढना है, हमें जो नॉलेज मिलने वाली है, जो हम सीखने वाले, वो हम कहाँ से सीखेंगे दोस्तों? कहाँ से सीखेंगे? हमें स्रोत ढूँढने हैं। अब स्रोत आज के ज़माने में क्या है सीखने के? या तो हम किताबों से सीख सकते हैं, नंबर 1, हम, और सबसे बड़ा जो गुरु हमारा बन चुका है आज सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के द्वारा सीख सकते हैं, और सोशल मीडिया ने तो तमाम ट्रेनर्स को, बहुत सारे गुरुओं को जो है एकजुट, एक छत्र में खड़ा कर दिया। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा सीख सकते हैं। और सोशल मीडिया से सीखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो क्या है? दोस्तों चलचित्र दिखाई देते हैं। चलचित्र का मेरा मतलब समझ लीजिए, कानों से हमें सुनाई दे और आँखों से दिखाई दे, तो दोस्तों वो चीज़ हमारे दिल और दिमाग में हमेशा-हमेशा के लिए बैठ जाती है, वो कभी हमारे दिमाग से नहीं निकलती है दोस्तों। हम 2 घंटे की जो मूवी देखते हैं ना, वो 2 घंटे की मूवी हमें पूरी रट जाती है दोस्तों। उसका कारण ये है क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस मूवी की ओर होता है, हमें आँखों से दिखाई देता है और हमें कानों से सुनाई देता है दोस्तों। तो सोशल मीडिया से अगर हम सीखना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे चलचित्र दिखाई देते हैं दोस्तों, चलचित्र मिलते हैं, तो जिनके द्वारा हमें काफ़ी ईज़िली तरीके से हमें सीखने को मिल जाता है दोस्तों। आज सोशल मीडिया वो प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, जहाँ पे आपको क्या सीखना है? आपको रेनेटो वेलनेस के बारे में क्या सीखना है? सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। आप जो भी अपने दिमाग में सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएँगी दोस्तों। मैं स्रोत बता रहा था आपको, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं, और दोस्तों गूगल बाबा की शरण में जा सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं दोस्तों। और अगर सीखने की ही बात, अगर स्रोत आप अगर ढूँढेंगे ना, तो दोस्तों आप नहर, नदी, किसी के भी बहते हुए पानी से भी सीख सकते हैं दोस्तों। बहुत छोटा जीव एक चींटी से भी सीख सकते हैं दोस्तों। अगर स्रोत की बात करें तो दोस्तों एक कुम्हार जो घड़ा को बनाता है, उससे भी सीख सकते हैं आप दोस्तों। एक अध्यापक जो टीचर को पढ़ाता है, उससे भी सीख सकते हैं दोस्तों। आप अगर सीखने की बात करें तो हर जगह से सीख सकते हैं। मेरे साथी, मेरे माय डियर फ्रेंड, आप सीखने के स्रोत अगर ढूँढने निकलेंगे तो बहुत सारे स्रोत मिल जाएँगे, और दिन भर अगर आप विचारधारा ये बनाएँगे कि हमको इससे सीखना है, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको गाली भी दे कर के जाएगा, तो आप वहाँ से भी सीख लोगे कि हमको आगे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है दोस्तों। और जब भी आप, जैसे मेरे काफ़ी साथियों को अगर बुक्स पढ़ने की आदत है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो बहुत चरम पर जाना चाहते हैं और वो बुक्स पढ़ते हैं।
तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार में ही, एक ही रात में पूरी बुक खत्म ना कर देना। एक ही रात में पूरी किताब खत्म मत कर देना। अगर आपको सीखना ही है उस किताब से, आपने जो स्रोत अपना बनाया है, जो सोर्स बनाया है अपने नॉलेज का, अगर बुक बनाई है आपने स्रोत, बुक से आप सीख रहे हैं, क्योंकि हर एक सवाल के जवाब आपको नेट डायरेक्ट सेलिंग की बुक्स, जितने भी हमारे राइटर्स उन्होंने जो लिखी हैं, उनमें सब में उनके सवाल के जवाब है दोस्तों। अगर वो आपको सुनने हैं, अगर वो आपको सीखने हैं वहां से, तो दोस्तों कभी भी आप पूरी किताब को ये मत सोचना कि एकदम एक तरफ से शुरू करें और बस खत्म कर दें, खत्म कर दें, खत्म कर दें। आप एक बार में पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। 2 पेज पढ़ना, लेकिन ऐसे पढ़ना वो 2 के 2 आपके दिमाग में उतर जाए और अगले दूसरे दिन उसका इम्प्लीमेंट आप अपनी जो है फिजिकल लाइफ में, रियल लाइफ में दोस्तों कर लें। तो समय स्रोत ढूँढने हैं ना दोस्तों, अभी इस टाइम पे हमारे रेनेटस, हमारे रेनोवियन में सबसे अच्छा जो स्रोत चल रहा है सिखाने का, वो ज़ूम मीटिंग चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू। ज़ूम मंच चल रहा है दोस्तों, जियो मीट चल रहा है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हमारे वित्थल सर के द्वारा हमें सीखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो हमें स्रोत ही तो ढूँढने हैं दोस्तों। ये 2 स्रोत आपको, 3 स्रोत मैंने बताए दोस्तों। आप समझ लीजिए बुक के द्वारा आपको सीखना है, हमारे वित्थल सर ने बहुत सारी बुक सजेस्ट की हैं और उनको मँगाना है, उनसे सीखना है दोस्तों। सोशल मीडिया से सीखना है दोस्तों, और ज़ूम मीटिंग हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उनसे हम लोग सीख सकते हैं दोस्तों। तो आपको स्रोत ढूँढने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सारे स्रोत आपको बने बनाए मिल गए हैं, और अगर एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो, तो इन टाइमिंग के अलावा, सुबह 6 बजे के अलावा और 7 बजे के अलावा, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक के अलावा, आप कहीं भी बीच में जब भी टाइम मिलता है या सोने से पहले भी आप सोशल मीडिया पे जा करके आप उनका पता, उनकी जानकारी, आप जो भी चाहते हो वो आप लगा सकते हो दोस्तों। मैं अगले बिंदु की ओर चलता हूँ दोस्तों। जब भी आप सीखना चाहें, कोई भी चीज़ आप सीखें, तो कोशिश ये करें कि आपको एकांत मिल जाए, एकदम शांत वातावरण मिल जाए, एकदम साइलेंस एनवायरनमेंट हो दोस्तों। जब भी हम कोशिश करें, जब भी हम ऐसी चीज़, दोस्तों बड़े सीरियस हो जाइए, हम सीख क्या रहे हैं? हम वो चीज़ सीख रहे हैं जहाँ पे हम करोड़पति बनने वाले हैं दोस्तों। जहाँ हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, हमारे फ्यूचर की हर एक मुसीबत खत्म होने वाली है दोस्तों। तो उस चीज़ को सीखने के लिए हमें टाइम भले ही मिले, लेकिन कम मिले, एकांत वासा ढूँढने का प्रयास करिए। अगर घर में एकांत नहीं हो पा रहा है, बच्चे हैं, तो दोस्तों अपनी मैडम को बोलिए कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, या तो अगर वो सुन रहे हों बैठ के तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा इनको सँभाल लीजिए, बाकी दिन भर हम आपका सपोर्ट देंगे दोस्तों। क्योंकि जब भी हम सीखें, तो हमारा जो एकांत जो वातावरण होता है ना, वहाँ पे हमारे आस-पास कोई भी नहीं होता है, तो हमारा जो भी ध्यान है, वो पूरा उस पे लगता है जो हम सीखना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखना है, कोशिश ये करना है कि एकांत मिले और शांत वातावरण हो, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जब शांत वातावरण होता है ना, कोई भी काम, जब हमारा आस-पास हमें बिल्कुल रश नहीं होता है, तो हम हर काम को करने में हमको आसानी हो जाती है, हर काम को करने में हमें बड़ा ही सरलता, बड़ा ही सहजता महसूस होती है, और हर काम को हम ईज़िली तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। मैं अगले बिंदु की ओर चलता हूँ दोस्तों। अगला बिंदु है मेरा कि पेन, डायरी साथ होनी चाहिए दोस्तों। पेन, डायरी हमेशा आपके साथ होना चाहिए। डायरी और पेन हमेशा आपको साथ में रखना है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूँ, कल तो संडे है, अगर दुकानें खुलती हैं तो ठीक है, और नहीं तो मंडे को सभी मेरे साथी एक पेन और एक पॉकेट डायरी हमेशा अपनी जेब में रखना है दोस्तों। एक छोटी-सी डायरी और एक पेन हमेशा अपनी जेब में रखना है दोस्तों। पता नहीं कौन-सी घड़ी, कौन-सी घटना आपको क्या ज्ञान दे दे, आपको क्या महसूस करा दे, क्या रियलाइज़ करा दे, उसको तुरंत नोट डाउन करना है, मिस नहीं करना है दोस्तों। एक पॉकेट डायरी ज़रूर आपको अपने पॉकेट में रखनी है, चाहे भले ही वो 15-20 पेज की हो दोस्तों, और उसमें जो भी चीज़ आपको दिन भर में अच्छी लगे, उसको नोट करिए, और घर पे जो पर्सनल डायरी आपने बनाई है, उसमें आप उस चीज़ को अंकित कर दीजिए। आपको ताकि वो पता लह लगना चाहिए कि आपने आज के दिन में क्या सीखा है, और उसका इम्प्लीमेंट आपको, क्योंकि आप वही चीज़ डायरी में नोट करेंगे, जो आपको वाक़ई में रियली में अच्छी लगेगी दोस्तों। तो डायरी, पेन हमेशा साथ में होना चाहिए। जब भी आप कहीं भी सीखने का नाम आ जाए, अब आप अपने आप को भले ही होशियार समझते हो, कितने भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने आप को न्यूट्रल कर देना है, और सीधा कॉपी पेन लेकर के आपको बैठ जाना है, और बिल्कुल दोस्तों बुद्धू बन के लड्डू खाने हैं।
बिल्कुल दोस्तों, बुद्धू बन के लड्डू खाने हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल न्यूट्रल कर दीजिए अपने आप को और बस लिखने बैठ जाइए, पता नहीं वहाँ पे कौन-सी चीज़ आपके दिमाग में कौन-सी बस जाए और जिससे आपका कौन-सा कहाँ पे क्या भला हो जाए दोस्तों। और दोस्तों मैं चलता हूँ अगले बिंदु पर, तो दोस्तों ध्यान रखना, डायरी पेन हमेशा साथ होना चाहिए। ये भूलना नहीं है लेना दोस्तों कभी भी। दोस्तों मैं अगली बात मैं बताता हूँ आपको, जहाँ से आप सीख रहे हैं दोस्तों, जहाँ से आप सीख रहे हैं, उस पे पूरी तरीके से आपको दूसरे दिन ही उसे प्रैक्टिकल में बदल देना। जहाँ से आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं दोस्तों, दूसरे दिन उसको प्रैक्टिकल में बदल देना। दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज का जो ट्रेनिंग का सेशन है ना, अगर आज मैं ये सोच सीखें कैसे अगर ये ना करता, तो अगले यानी कल से जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जो चैप्टर पे बात होने वाली है, जिन टॉपिक्स पे बात होने वाली है, उनका ढंग से यूटिलाइज़ आप में से बहुत सारे साथी जो नए हैं मेरे जो साथी वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए सेशन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जहाँ पे जो भी कुछ सीख रहे हैं, उसको पूरी तरीके से ध्यान देना है और दूसरे दिन उसे प्रैक्टिकल में बदल देना है दोस्तों। ध्यान रखना दूसरे दिन उसे प्रैक्टिकल में बदल देना है। जहाँ भी आप मैं अपनी ही मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं विठल सर की ही मीटिंग की बात नहीं कर रहा। आप जहाँ भी जो भी मीटिंग सीखें और वहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ, ये काम की चीज़ है दोस्तों, तो तत्काल उसका तुरंत दूसरे दिन, दोस्तों तुरंत आने वाले कल में उसका आप जो है प्रैक्टिकल करके देख लें कि वो अपनी जो बताई गई थी बात, वो पूरी होती है या नहीं। दोस्तों उसको प्रैक्टिकल में बदल के देख लें और जब नहीं होता है तो फिर पुनः अपने ट्रेनर से संपर्क करें, सर हमने किया ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो वो हाँ, आपको सॉल्यूशन देंगे, वो आपको बताएँगे कि ऐसे नहीं अब ऐसे करिए, तो जो भी कुछ कमियाँ होंगी दोस्तों उनमें सुधार हो जाएँगे और ऐसा हम तभी कर पाएँगे जब हम जो है आज सीखा हुआ कल प्रैक्टिकल में बदल देंगे दोस्तों। अब जैसे हमारे बेथल सर रोज बताते हैं सुबह-सुबह, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे साथी तो इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे दिन। दोस्तों मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। उनके द्वारा मुझे जो भी लगता है कि हाँ, इस चीज़ की मेरे अंदर कमी थी, मैं उसका जो है प्रैक्टिकल कर लेता हूँ और मुझे समझ में भी आ जाता है। और जब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बेथल सर से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेता हूँ, सर आपने ये बताया था ऐसा हो नहीं पा रहा। तो लगता है कुछ छूट रहा है। तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे से दोस्तों छूट रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये कुछ मुख्य बिंदु मैंने बताए थे चैप्टर 1 के जो सीखें कैसे का था। इस सीखें कैसे में दोस्तों, ये बिंदु आपको याद रखने एक बार मैं ओरली वर्बली बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो सोच बनानी है कि सीखना क्या है दोस्तों और उसके बाद सीखने से फ़ायदा क्या होगा, ये ज़रूर सोचना है। नेक्स्ट सीखने के स्रोत ढूँढने हैं आपको। कोशिश करें कि आपको चलचित्र देखने को मिलें दोस्तों और नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कोशिश करना है कि आपको एकांत मिले, शांत वातावरण मिले दोस्तों और आपको नेक्स्ट की मैं बात करूँ नेक्स्ट बिंदु की नेक्स्ट पॉइंट की तो पेन डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए आपके दोस्तों और पॉकेट डायरी तो जेब में आपके मंडे से डल ही जानी चाहिए दोस्तों। और जहाँ पे भी नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो जहाँ पे भी आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, उस पे पूरी तरीके से ध्यान देना है और दूसरे दिन उसे प्रैक्टिकल में बदल देना है दोस्तों। दूसरे दिन उसे प्रैक्टिकल में ज़रूर बदल देना है दोस्तों। और अ, नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूँ, जितने भी मेरे साथी हैं, एक दिन में एक ही चीज़ सीखना। अगर डायरेक्ट सेलिंग सीख रहे हैं, बिज़नेस सीख रहे हैं, तो बिज़नेस ही सीखना और कुछ मत सीखना। और कुछ का मेरा मतलब कि खिचड़ी मत बना देना। खिचड़ी का मतलब जानते हो? टमाटर है डाल दो, आलू है डाल दो, चावल है डाल दो, दाल है डाल दो, और भी कुछ है जो भी कुछ है उसमें डाल दो। मतलब खिचड़ी मत कर देना दोस्तों, स्वाद एक-एक का चखना बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। आज के बाद अगर गाने सुनते हैं आप तो बंद। दोस्तों, आज के बाद अगर गाने सुनते हैं आप, तो बंद। अगर गाना सुनना है तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का गाना सुनिए। अगर गाना सुनना है तो रेनाटस नोवा का गाना सुनिए दोस्तों। अगर गाना सुनना ही है तो अपनी ही आवाज़ में रेनाटस नोवा के ऊपर गाना लिख करके उसको अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करिए, गाइए और फिर वो सुनिए दोस्तों। आज के बाद फ़िल्मी दुनिया के गाने बंद। अगर आपको रियल में करोड़पति बनना है, तो फ़िल्मी दुनिया के गाने बंद। और दोस्तों जितने भी हमारे नारी शक्ति जो टीवी सीरियल्स देखती हैं, वो सब बंद। कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों अगर देखना ही है ना आपको, सीरियल ही देखना है आपको तो दोस्तों एक चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैट विद सुरेंद्र बत्स।
दोस्तों चैट विद सुरेंद्र वस्त वो चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसपे जो सीरियल चलते हैं ना, रियल में आपकी लाइफ बदल देंगे दोस्तों। आपको डायरेक्ट फीलिंग अगर समझ में नहीं आती होगी तो समझ में आ जाएगी दोस्तों। जितना भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट हो रहा होगा वो सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। आज के बाद गाने बंद, टीवी सीरियल बंद दोस्तों। और अगर सुनना ही है आपको, मोटिवेशन सुनिए आप दोस्तों। बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं हमारे साथ। हमारे चंद्रदीप बिथल सर हैं, सोनू शर्मा जी हैं, संतोष नायर जी हैं, जितने भी हैं दोस्तों, जितने भी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं। मैं कितनों के नाम लूं दोस्तों, हर्षवर्धन जैन जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं। जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं इस ब्रह्मांड में, सुनना है तो दोस्तों उनको सुनिए। जितना ध्यान से आप गाने को सुनते हो ना, और अपने दिमाग में इमेज बना लेते हो कि आपके साथ कोई है और जैसे हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, उस तरीके से आप रम जाते हो ना उसमें, ऐसे ही किसी का मोटिवेशन सुनने में आप जिस दिन से रमना शुरू हो जाओगे दोस्तों, आपके जीवन का पहिया स्पीड में दौड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसे आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, पैसे आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। मैं एक बात और आपको बता दूं, जितना मन करे उतना ही सीखना। आपका जितना मन करे उतना ही सीखना। ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा सीख डालो आप। आपका जितना मन करे उतना ही सीखना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आपका 5 मिनट ही मन कर रहा है, आपका 10 मिनट ही मन कर रहा है, आपका 2 मिनट ही सीखने का मन किया, उसके बाद पहले एकदम उत्साह जगा, आज सीखेंगे हम, आज 2 घंटे से पहले हम उठेंगे नहीं, आज हम बहुत मोटिवेशन देखेंगे। लेकिन जैसे ही 2 मिनट बीता, तीसरे मिनट में आपको लगा रहे यार छोड़ो यार, कोई है यार, सब कुछ आता है हमको यार। अरे हाँ यार, ये तो वही तो बता रहे हैं यार, हमको ये सब कुछ आता है, ये सारा मोटिवेशन हमारे अंदर है, हमको यार उसकी जरूरत नहीं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने ये अगर जरूर बोला है आपसे कि उतना ही सीखना कि जितना आपका सीखने का मन करे, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा बिल्कुल मत करना। दोस्तों पूरी जिंदगी में 100 साल होते हैं। उन 100 साल में हम कितने साल तक पढ़ते हैं, कितने साल तक सीखते हैं दोस्तों। दोस्तों मैक्सिमम मैक्सिमम हम, मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करें दोस्तों, हम 25% अपनी जिंदगी का हिस्सा सीखने में लगा देते हैं दोस्तों। 25% अपने जिंदगी का हिस्सा दोस्तों सीखने में लगा देते हैं, सीखने में दोस्तों। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। यानी कि 100 साल की जिंदगी है तो कम से कम 25 साल तक हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब किसी काम करने के काबिल बनते हैं। यानी कि 25 साल तक हम सीखते हैं। अपनी जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा, 25% हमने अपनी जिंदगी किसमें लगा दी दोस्तों, सीखने में। उसके बाद हम अपनी पूरी जिंदगी जीवन यापन करने के योग्य बन पाए दोस्तों। चाहे कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति हो, बिना सीखे अपने जीवन को उपयोग में नहीं लगाता दोस्तों। मैं अगर, आपके पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, पूरे दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। उन 24 घंटे में मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 25% घंटे आप अपने सीखने में लगाइए। मैं आपसे केवल 10% घंटे की बात कर रहा हूँ। 24 का 10% दोस्तों 2.4% होता है, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट। आप पूरे दिन में केवल 2 घंटा 40 मिनट सीखने में लगाइए दोस्तों। और देखिए पूरे बाकी के जो घंटे हैं वो कैसे आपके वेल डेवलप होते चले जाते हैं, कैसे आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, कैसे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है दोस्तों। केवल अपनी जिंदगी का 10%। अब तो हम लोग सीख चुके हैं, बहुत कुछ बड़े हो चुके हैं दोस्तों, हम अपनी फैमिली चला रहे हैं, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे पास अब समय, हम उस कैटेगरी से 25% से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों हम जो सिस्टम कर रहे हैं उस सिस्टम में भी हमें सीखने की जरूरत है। 24 घंटे में 10% घंटे हमें सीखने में देने पड़ेंगे। और आप लोगों को मैं कांग्रेस करना चाहूंगा, आप लोगों को मुबारक दे बात देना चाहूंगा कि आप सभी लोग दोस्तों 2.4 आवर आप स्पेंड कर रहे हैं सीखने में दोस्तों। ऑलरेडी आपका ये चल रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सीखते रहेंगे दोस्तों। यहीं से सीख सीख के हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आज का जो सेशन था वो सेशन यही था कि सीखें कैसे। तो मैंने आज आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे तरीके बताए आपको, कुछ बिंदु बताए, उनको हमेशा स्मरण रख करना है, ध्यान में डाल देना है आपको। और इससे क्या होने वाला है ये आपको अभी नहीं, ठीक 21 डेज के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या सुधार हुआ है। और 21 दिन के बाद मैं आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा एक एक करके कि आप सबके अंदर क्या सुधार हुआ है, क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजिंग आई है आपके अंदर दोस्तों। तो
तो आज का जो टॉपिक था सीखे कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा चैप्टर 1 का। कल फिर चैप्टर 2 हमारा, उससे फिर से हम बातचीत करेंगे किसी न किसी विशेष टॉपिक पर दोस्तों। और मेरे जितने भी साथी हैं जो यहाँ पे जुड़े हैं दोस्तों, संख्या को और ज्यादा बढ़ाइए, अपनी पूरी टीम को आप सीख रही यहाँ पे लेकर के आइए, क्योंकि दोस्तों आज से आपको पता चल गया होगा कि अगले आने वाले सेशन आपको कैसे होने वाले हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो मेरे अंदर हैं, यानी अपने अंदर की पूरी बाल्टी में उड़ेल दूंगा आपके सामने, और आपको मैं पूरा ये अनुभव करा दूंगा कि आप भी वो सारे काम कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो चंद्रदीप विथल सर कर सकते हैं, जो दोस्तों जो हर एक बड़ा लीडर कर सकता है, वो सारे काम आप कर सकते हैं दोस्तों। बस करना इतना है, आप अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर के इस मीटिंग में आइएगा, और आप सभी लोगों का जो प्यार और साथ मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप सभी के बीच में दोस्तों हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति जी सर आए हुए हैं, तो उनका मैं जरूर उनको एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा और उनसे मैं राय लेना चाहूंगा कि आज मैंने जो सेशन दिया है क्या वो ठीक था या नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं सर। रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सेशन जो चालू कराया गया है, हमारे जो काफी जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं और उनको सिखाने के लिए, उनको ज्ञान नहीं है, बार बार हर चीज को पूछना कहाँ से कैसे क्या करना है, वो सारी यहाँ जानकारी विधिवत पर डे दी जाएगी। और हमारे सभी साथियों को यही कहना है, जो अमित जी आज यहाँ पर आप सबके जो शिक्षक बन के जो सिखाने का ये ऑप्शन लिया है इन्होंने, तो आप ये समझ लीजिए हमारी कामयाबी में कहीं भी कोई किसी तरह की कमी न रह जाए। भरकस प्रयास किया जाएगा कि आपको एक एक चीज की नॉलेज आपके संज्ञान में डाली जाए, ताकि आप खुद में मास्टर बन सकें। तो सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हमारे जितने भी साथी हैं ऊपर उड़ान भरने को, देखिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं भरथना से बिलोंग करता हूँ, और एक बिल्कुल गांव समझिएगा, बिल्कुल देहाती क्षेत्र समझिए। 2007 से सीख रहा हूँ। 1 जनवरी 2007 से एमएलएम में आया, और उस दिन से आज दिन तक सीख ही रहा हूँ। कोई भी कहीं भी प्रोग्राम होता, हर प्रोग्राम में मैं हाजिर होता हूँ, हर प्रोग्राम को सुनता हूँ। हमारे चंद्रदीप विट्ठल जी, जिनको गुरु आप सबने हमने मान रखा है, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। दूसरा है यहाँ पर जो अपना जूम जो चल रहा है, जो प्रोग्राम, इसको कल से शुरू किया गया है, इसकी जो बुनियाद डाली गई है कल से। ये प्रोग्राम केवल केवल आपको ही नहीं, आपकी जितनी भी टीम है, जितने लोगों को ला सकते हैं, उन सब लोगों को ला करके और यहाँ पर केवल आपको बैठाना है। 1 घंटे का अगर आप लोगों ने समय निकाल लिया, तो ये समझिएगा कि 4 चांद लगने वाले हैं, और करोड़पति बनने का यही एक अपने पास इस टाइम ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, चंद्रदीप विट्ठल जी ने कल एक चीज का और अनाउंसमेंट किया था, आप सबको पता हो, अभी अभी तक अपने पास केवल 100 सीट थी, और जैसे ही हम 100 के करीब पहुंचेंगे तो 500 सीट की टिकट मिल जाएगी। तो दोस्तों समझना है कि अपनी अपलाइन, अपने गुरु हर चीज आपके लिए अवेलेबल करने के लिए तैयार है। तो साथियों हम आप क्यों चूकें? यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। सीखने को, अपनी टीम को सिखाने को, हमें करोड़पति बनने के लिए अगर ये सब किया जा रहा है, और फिर भी दोस्तों अगर हम इन सब चीजों पर नहीं सोच बनाते हैं, नहीं सोचते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिएगा इसमें कमी आपकी नहीं, कमी सिखाने वाले की नहीं, कमी ऊपर वाले की है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो साथियों हमें आपको प्रयास करना है, कर्म करना है, फल देना ऊपर वाले के हाथ है। और ये हम ये जानते हैं कि 1 जनवरी 2007 से जब से मैं चला, एमएलएम में जब से चला, मेरी एक आदत शुरू से रही। मैं 27 साल टीवी का मैकेनिक था, और मिस्त्रियों मिस्त्रियों की जो टीवी जो उनसे नहीं बनती थी किट, और वो हमारे पास किट आती थी। तो मैं एक हठी रहा कि जब तक उसका फॉल्ट नहीं निकाल दिया करता था, तब तक मुझको नींद नहीं आती थी। मैं 1 जनवरी 2007 से आज तक सीखता चला रहा। हमारे साथ में हजारों साथी, इन 12-14 सालों में हजारों साथी मेरे साथ आए, और वो घर बैठ गए, लेकिन आज वो मेरा पे आउट देखते हैं तो कहते हैं कि जीत आपकी है। मैं आज भी 20,000 कमाने के लिए मोहताज हूँ, लेकिन आप आज यदि 2 लाख 4 लाख रुपए कमाते हैं, तो ये आपकी हट का काम है।
तो साथियों मेरा यही कहना आप सबसे एक यही अनुरोध रहेगा। मैं अपना सपना भी आपको बताना चाहूँगा। मेरा सपना एक यही सपना है कि हम 1 लाख लोगों के घर में 1 लाख महीने की अर्निंग जब तक नहीं करा दूँगा, तब तक हम एमएलएम से संन्यास नहीं लूँगा। दोस्तों, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे 3 बेटे तीनों के तीनों फर्स्ट क्लास ढंग से आपके एमएलएम क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। अमित जी को आप देख रहे हैं, अमित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं? हमारे सपने पर। तो हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमारा चंद्रदीप बित्तल सर से भी यही कहना शुरू से स्टार्टिंग से ही है कि सर आज हमारी उम्र 55 की हो गई है, मैं 2, 4, 5 साल और कर सकता हूँ, लेकिन इन 2, 4, 5 सालों में हमारा जो सपना है, उस सपने पर सर आपको इस सपने पर आपको भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उनसे कह देता हूँ सर ये काम होना चाहिए, तो कभी भी किसी भी तरह से उन्होंने आज दिन तक इनकार नहीं किया। तो आपकी जो ग्रेट अपलाइन और आपके महागुरु चंद्रदीप बित्तल जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कहे हुए अनुसार, हमारे कथन अनुसार वो सीधे के सीधे जहाँ बता देता हूँ वहीं अड़ जाते हैं। साथियों, इस तरह की अपलाइन, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का जूम मंच आपको सीखने के लिए अगर मिल रहा है, तत्पर मिल रहा है, ऐसा मौका को बिल्कुल मत गंवाइएगा, ऐसे मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अपनी टीम जितनी भी टीम है, उन सब में जाकर के बैठ के उनको इस जूम ऐप पर आने के लिए, इस जूम मीटिंग में आने के लिए उनको तत्पर कैसे तैयार करते हैं। एक दिन में यदि आप 4 लोगों को बैठा दिया, तो समझ लीजिए वो हमारे 4 मास्टर तैयार हो रहे हैं। रेनेटस नोवा आज हम आपकी जिंदगी में करोड़ों कमाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला तो करोड़पति वो हो जाता है, इसको साथ ज्वाइन करते ही करते उसके घर की बीमारी भाग जाती है, जो अपने जीवन में करोड़ों रुपए डॉक्टरों को दे देते हैं। तो साथियों, ये सारी जानकारियां यहाँ से मिलने वाली हैं और जब अपनी टीम बन जाती है तो नोट ऐसे आते हैं, पैसे ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। मैंने देखा है 11 महीने में जो हमारी अर्निंग मेरे पास आना हुई, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ लाखों रुपए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? इस लॉकडाउन पीरियड में जो हम लोगों ने इसको बहुत ढंग से सीख भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, केवल इस डिब्बे को लोगों को देना शुरू किया, लोगों ने डॉक्टर कहना शुरू कर दिया, लोगों ने घर के चक्कर काटना शुरू कर दिए। दोस्तों, चाहे कैंसर हो, वहां भी सफलता है। किसी भी प्रकार का असाध्य से असाध्य रोग मैंने कभी भी नहीं सुना था ग्लूकोमा कहीं सही होता है, ग्लूकोमा को सही किया। मैंने कहीं भी नहीं सुना था कि हार्ट को भी सही करता है एक ये सप्लीमेंट, हार्ट को भी सही किया। मैंने ऐसे रोगों को, बच्चे पैदा नहीं होते जो बांझपन है उस पर भी ये काम कर रहा है। हर क्षेत्र में काम मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम हैं और ऐसे प्रोडक्ट के साथ यदि हम खुद अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो दोस्तों इसमें कमी किसी दूसरे की नहीं होगी। यहाँ पर ये जूम मंच हम आपके सीखने के लिए है। दोस्तों, करोड़पति बनने का, अपने घर की बीमारी भगाने का एक अपन को बहुत सही सुनिश्चित स्थान मिल चुका है और इस स्थान को बिल्कुल वंचित नहीं जाने दें, इसका स्वाद जरूर चखें। दोस्तों, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नए साथियों को लाने के बाद उनका एक बार सभी से परिचय जरूर करा दें। तो मेरा अमित जी से कहना है कि आज अपने बीच में इटावा से वर्षा दुबे आज अपनी इस मंच पर आने के बाद इसको सीखने के लिए तत्पर मैंने उनको तैयार किया है और आज वो साथ में जुड़ी हुई हैं। तो उनका सम्मान और परिचय थोड़ा लीजिएगा उनको अनम्यूट करके। तो साथियों को बहुत अच्छा लगा होगा, अपना-अपना फीडबैक दें इस जूम मंच पर जो आज कार्रवाई शुरू हुई है कल से और ये कैसी लग रही है सबको? अच्छा रहेगा कि शायद ऐसा तो नहीं हम अपनी मनमानी कर रहे हों, तो उसमें सभी लोग अपनी-अपनी बात को साझा करें तो ज़्यादा ठीक है। तो अमित जी, वर्षा जी को थोड़ा म्यूट करके और उनका मंच पर सम्मान करिए और उनको धन्यवाद दीजिए। जरूर सर। तो मैं चलना चाहूंगा एक बार वर्षा मैम के पास। तो नारी शक्ति वर्षा मैम, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं मैम। आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं मैम। वर्षा मैम, आज का सेशन आपको कैसा लगा? वर्षा मैम, सर लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है।
जी सर जी, माइक तो अनम्यूट कर लिया उन्होंने, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, लगता नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हमारे सभी साथियों से यही कहना है कि ये मंच आपको, ये जो 8 से 9 बजे का जो यहाँ पर टाइम दिया है अमित जी ने, यहाँ पर हर चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको, मैं भी अपना अनुभव, एक दिन मैं आया, यहाँ पर सबके सब कामयाब व्यक्तियों को लाया जाएगा इस मंच पर। यहाँ पर जो हमने धक्के खाए आज तक, उन धक्कों पर भी बात करेंगे। हमारा लोगों ने मेरे साथ कैसे, हमारे साथ जो बर्ताव किए हैं उस पर भी बात करेंगे। यहाँ आकर के आपको वो जानकारियां दूंगा ताकि आप पहले से सचेत रहेंगे। अगर हम कहीं किसी ईंट, किसी कांटे पर अगर मेरा पैर पड़ा है, तो आपको वो कांटा बिल्कुल नहीं चुभने देंगे। साथियों, यहाँ पर हर चीज आपको सिखाई जाएगी। बस आपका काम है कि किसी तरह से इस मंच तक 8 से 9 बजे तक जो प्रोग्राम रहेगा, इसमें आपको भीड़ जुटाना है और उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। पूरे के पूरे दिन हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कोयले को हीरा कैसे बनाया जाए, कोयले को हीरा कैसे बनाया जाए, और उसी पर हम हमेशा डिस्कस करते हैं ताकि यहाँ पर हमें लाखों लोगों को करोड़पति बनाने का रास्ता दिखाना है। और रास्ता करोड़पति बनने का तभी मिल सकता है जब हम सब साथी एकजुट होकर के, एक साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला करके एक साथ इस जूम मंच की शोभा बढ़ाएंगे, भीड़ को बढ़ाएंगे। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर केवल अपना ग्रुप इस मंच पर आता है। यदि यहाँ पर इसको सोशल मीडिया के द्वारा अगर इसको वायरल कर दिया जाए, तो इस मंच पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि अपना मंच जो जानकारी देता है, अपने मंच से जो हमें सीखने को मिलता है, वो शायद किसी भी मंच पर कहीं भी नहीं मिलता है। क्योंकि वहां भीड़ तो वो दिखाते हैं, भीड़ से अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपने सपने को साकार करना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बहुत अच्छी बात लगी होगी। और अमित जी, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और सभी बहुत लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी लेना है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर अपने पास खूब टाइम है। सभी का सेवा, सम्मान, सत्कार जो हो सकता है वो अपन कर सकते हैं। तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए आपका। और आपका साथ सहयोग आशीर्वाद है हमारे साथ, इसके लिए हम आभारी रहेंगे आपके सदा सदा। और आप डेली आकर के हमें इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ऐसी चर्चा कर दिया करें, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, मैं चलना चाहूंगा एक बार विक्रम मौर्य सर के पास। जरूर मैं बात करूंगा विक्रम मौर्य सर से। विक्रम मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका विक्रम मौर्य सर। यस सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। और सब ठीक हैं? बहुत अच्छे सर, शानदार, जबरदस्त। हाँ, मैं कह रहा हूँ, एक मेरे सज्जन हैं, लीडर हैं, राजकुमार रविदास, झारखंड से जी हैं। उनका जी जरा सर, जी वेलकम स्वागत हो जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा सर वेलकम। राजकुमार रविदास जी, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान करता हूं सर। आज आप जिस सेशन में जुड़े हैं, धमाकेदार सेशन रहा है सर, तो मैं जरूर आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, कैसा सेशन रहा सर आज का। बहुत अच्छा ही रहा सर। आप लोग को भी वेलकम राजकुमार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे और सुबह 7 बजे जूम मीटिंग पे आपको फिर से जरूर आना है सर। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है विक्रम मौर्य सर, हाँ जी, थैंक्स सर, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर के पास। विनोद कुमार वर्मा सर, वेलकम, रॉकिंग सर। रॉकिंग रॉकिंग अमित सर, रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग सर। जी सर, जी सर, ओके सर। बहुत 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 अच्छा लगा सर जो आज आपने मार्गदर्शन किए सर। बहुत ही अच्छा मार्वस मार्गदर्शन रहा सर, क्योंकि कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जी सर, जी जी। आपने समझ लिया तो जिंदगी में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे सर। और आज आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के संबंध में बताया सर, बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। शुक्रिया सर। चलना चाहूंगा एक बार आखिरी हाथ, और हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं सोनू जी अलीगढ़ से। आइए सोनू सर, वेलकम, स्वागत सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, गो किंग, गो किंग। थैंक यू सर। सर आपने सर दोबारा मंच को संभाला सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका सर। जो है क्या हमारी टीम इधर से उधर जा रही थी सर, अब एक जगह हमारी टीम पूरी हो रही है सर।
और सब लोग कंफ्यूज रहते थे किस आईडी पे जाएं, किस पे मीटिंग अटेंड करें सर। तो लोगों को अच्छा भी लग रहा है सर, और वाकई में मजा आ रहा है सर। और आपकी ट्रेनिंग के साथ सर वाकई में हम सर एक तरीके से किंग बन सकते हैं, जबरदस्त तरीके से। और अमित सर, मैं ये चाहूंगा कि पहले हम जो ट्रेनिंग करते थे, नए लोगों को थोड़ा मौका दिया करते थे हम लोग, जो उनको प्रेजेंटेशन के लिए, तो कुछ कुछ उन लोगों को भी मौका दिया जाए सर कभी कभी जो है, आपकी ट्रेनिंग के बाद जब भी मौका मिलेगा तब। सर बिल्कुल मौका और दिया जाएगा, दूसरा, और उन लोगों को मौका सुबह दिया जाएगा सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर ये सुबह की लिस्ट में आप चार्ट बना सकते हैं, कौन कौन लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, पहले का चार्ट बना सकते हैं पहले की तरह जो है। बिल्कुल चाहे सर, भले सर बिल्कुल। एक एक दिन लीजिए, पर सर लीजिए जरूर उन लोगों का। जी सर, जरूर। और शाम की मीटिंग में तो सर मंच संभालने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो 1 लाख प्लस की इनकम अर्न कर चुके होंगे रेनेटस नोवा से, क्योंकि उन्हें गुण ज्ञान तब तक आ चुके होंगे। उनसे जिन्होंने 1 लाख बिल्कुल के सर, नीचे का इनकम वालों को सर मंच नहीं मिलेगा सर शाम की मीटिंग में सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कहें सर। अच्छा सर, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर। सर जिन लोगों का पैकेज था 18 बोतल का, उन लोगों ने सर अपना पैकेज अपग्रेड किया है सर, वो सर उन बधाई के लोगों पात्र की है सर। उन लोगों से अनम्यूट करके सर उनको बधाई दे दिया है सर। जरूर जरूर। अरे सर, ये नेकी और पूछ पूछ सर, हमें तो ये जो है बिल्कुल नाम बताना शुरुआत करिए सर। सर हमारे शर्मा जी हैं, कालीचंद शर्मा जी हैं, उन्होंने भी किया है सर। अलीगढ़ से हमारे मुस्तकीम जी हैं सर, उन्होंने अपने सर पैकेज को अपग्रेड किया है सर, सर। एक एक करके सर, एक एक करके। अभी मैं कालीचरण शर्मा सर के पास चलता हूँ। जी सर। कालीचरण शर्मा सर, वेलकम। बहुत ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आपके लिए। आपने एंटरप्रेन्योर पैक अपग्रेड किया है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में व्यवसायी बोलते हैं दोस्तों। इस रेनेटस नोवा में आप व्यवसायी तब तक नहीं बनते हैं जब तक आप एंटरप्रेन्योर पैक अपग्रेड नहीं करते हैं। और जो भी एंटरप्रेन्योर पैक अपग्रेड कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर वही बनते हैं, वही व्यवसायी बनते हैं। उन्हीं का व्यवसाय, उन्हीं का धंधा सबसे गजब का चलता है। तो कालीचरण शर्मा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। विनर बनने के लिए मैंने इसको लगाया 40 का कर दिया, मैंने विनर बनना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑफर जब भी मिले छोड़ना नहीं है दोस्तों सर। और मेरे जितने भी साथी, मैं बता दूं कि पहले तो छेड़ना नहीं है, और अगर छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ऑफर लेना ही लेना है, चाहे कोई भी कैसा भी ऑफर हो। जो मिल रहा है उसे प्रेम से स्वीकारना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अब आगे की प्लानिंग क्या है आपकी सर? अभी अभी मैं अशोक शर्मा जी को भी करा रहा हूँ, और प्रदीप जी को भी कराने का कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश, कराने के लोगों को कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। बिल्कुल सर, प्लानिंग बिल्कुल। में करने वालों की लगा कभी हूँ हार सर, नहीं प्लानिंग। होती सर। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, लगे रहिए सर, बेस्ट ऑफ लक। और सर खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सोनू जी, नेक्स्ट साथी का नाम बताएं सर। सर नेक्स्ट है हमारे साथ मुस्तकीम जी, अलीगढ़ से। क्या बात है मुस्तकीम जी। मुस्तकीम जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको सर एंटरप्रेन्योर पैक अपग्रेड करने के लिए सर। नमस्कार। सर अपना माइक अपने। नमस्कार सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। सर अब नमस्कार। रॉ- अब सर नमस्कार भूल जाइए, अब तो रॉकिंग बोलना है हमेशा। हाँ, रॉकिंग, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। तो कैसा फील कर रहे हैं सर आप व्यवसायी बन चुके हैं सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और ये मान लीजिए पूरा माइंड सेट कर लिया है इसके ऊपर रेनेटस नोवा। बहुत बहुत सर, बस यही करना है पूरा, बस एसी पे माइंड सेट कर लीजिए। और एंटरप्रेन्योर पैकेज आखिरी जो है पैकेज की सीढ़ी होती है वो चढ़ चुके हो आप। बस अब तो आपको बस क्या करना है, पैक लोगों को ज्वाइन कराना है, पैकेज अपडेट कराना है, ज्वाइन कराना है, पैकेज अपडेट कराना है, बस काम अपने आप होता चला जाएगा सर। जो मुस्तकीम सर, आप म्यूट हो गए हैं सर। एक बार अनम्यूट होइए सर, अपनी बात कंप्लीट करिए सर। मुस्तकीम सर, मुस्तकीम सर, लगता है सर कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। हेलो सर, फोन आ गया हो था गए सर हो गए का। सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो सर हाँ, आगे की प्रोग्रामिंग क्या है सर आपकी? आगे की प्रोग्रामिंग यही है सर। मेरे सीधा मकसद ये है, जिसको भी है ना सीधे अपने लैग में लगाना है या किसी को भी काम कराना है, लेकिन उसको सीधा ना है। ये नहीं है भाई है ना, 1 बोतल ले ले या 2 बोतल लेके उसको छोड़ दिया ना, उसको सीधे काम पे बिल्कुल लगाना है सीधे ना।
काम पे ही लगाना है सर, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं 1 साल वाला काम 10 साल में करने के लिए नहीं सर, 20 साल वाला काम 1 साल में करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें मेहनत जरूर करनी है और इसी पे ध्यान देना है। एंटरप्रेन्योर हमें बस बिजनेसमैन ही तो बनना है, और एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन होता है। जी सर। उससे नीचे का तो बेसिक, प्रमोशनल, बिजनेस और क्या मतलब, सीधा हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए और एंटरप्रेन्योर बनिए और बनाते रहिए। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी और भी लिस्ट में शामिल है सर? सर मैनपुरी से और सर एटा सर, अलीगढ़ से इस वीक में सर काफी एंटरप्रेन्योर लगेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रोजाना मेरी जितने भी साथी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, रोजाना जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, वो सभी लोग उनका वेलकम, स्वागत, सम्मान जरूर कराएं। दोस्तों कल मैं भी अपने साथियों का वेलकम कराऊंगा, उनका स्वागत सम्मान कराऊंगा जो एंटरप्रेन्योर कंप्लीट किया है जिन्होंने। तो उनकी आप सभी लोग लिस्ट निकाल लीजिए, और जिनका भी एंटरप्रेन्योर हो रहा है वो हमारे महागुरुजी सुनील कुमार प्रजापति सर के पास उनका आईआरडी नंबर और नाम लिख के जरूर भेजें, और वो कहां से हैं उनका मोबाइल नंबर और लिख के भेजें, सर इनका पैकेज हो चुका है एंटरप्रेन्योर, ताकि वो अपने ऑफर की लिस्ट में उनको शामिल कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सर आपका आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। गो किंग सर। मैं चलना चाहूंगा एक बार हीरालाल वर्मा सर के पास। हीरालाल वर्मा सर, हीरालाल वर्मा सर। दोस्तों लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं चलना चाहूंगा, एक बार फिर से मुस्तकीम जी ने हाथ खड़ा किया है। मुस्तकीम जी, जी सर कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी सर, है ना, हमारी वो हैं डॉक्टर साबिर साहब हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा उनसे म्यूट किया जाए और उनका थोड़ा सा, है ना, वेलकम आदर करना है बर्दाश्त, सर। हाँ वेलकम किया जाए सर। और सर गुड्डू साहब हैं छर्रा, वो जिरौली से, उनको लिया जाए, है ना, बहुत अच्छे, है ना, काम कर रहे हैं। सर आपके जो डॉक्टर साहब का नाम क्या बताया सर आपने? डॉक्टर साबिर। डॉक्टर साबिर। हम्म। सर डॉक्टर साबिर जी मुझे लिस्ट में दिख नहीं रहे हैं सर। ठीक सर। अगर डॉक्टर साबिर जी मुझे सुन रहे हो तो डॉक्टर साहब आप अपना माइक, अपने सॉरी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर, तो मुझे आसानी हो जाएगी सर आपसे मिलने में। हाँ सर, लगता है डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा सर उनका। अच्छा। चलिए गुड्डू कोई नहीं, साहब। आज पहली बार है, आप हाँ उनको एक बार और बता दीजिएगा। जी, गुड्डू मैं साहब तो गुड्डू हैं। सर के पास चलता हूँ। सर गुड्डू साहब हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं सर? एक- सर गुड्डू जी भी नहीं है। सर हट गए दिखे हैं वो, है ना। हाँ लगता है हट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप जो है निशा फिर जी। कल मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है सर? जी सर, वो निशा जी और होंगी छर्रा से। अच्छा, निशा जी छर्रा से, मैं देख लेता हम्म। हूँ। निशा जी छर्रा से। सर मनीषा सिंह जी हैं, निशा जी नहीं है सर। चलिए, कोई नहीं। ठीक है सर, हो सकता है नाम उन्होंने उनको कल प्रॉपर उनको गाइडेंस करके मीटिंग में ज्वाइन कराइएगा, और उनको बोलिएगा जब आपको इनवाइट किया जाए तो आपको या तो हाथ खड़ा कर देना है, नहीं तो अपना नाम प्रॉपर आपको डालना है, ठीक है सर? हाँ ठीक है सर, असल में क्या है, मैं भी बारात में हूँ सर, है ना, मैं बारात में ही। क्या बात है सर, इसे कहते हैं समय से समय को चुराना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप म्यूट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, आप बारात में भी हैं। दोस्तों एक और हमें सीखने को सीख मिल गई है दोस्तों, कि समय से समय को कैसे चुराया जाए, ये सर से सीखा जाए। बारात में है लेकिन इसके बावजूद भी मीटिंग अटेंड करके अपने साथियों का स्वागत सम्मान करा रहे हैं। सैल्यूट है सर आपको। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही गजब का, बहुत ही जबरदस्त, शानदार और बहुत मार्वलस रहा। आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कल का टॉपिक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कल किस टॉपिक पे चर्चा होने वाली दोस्तों। हम क्रमशः चलेंगे, सीरीज पे चलेंगे दोस्तों, और ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 पता नहीं, जब तक आप सभी के डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक चैप्टर दोस्तों पूरे नहीं होंगे, तब तक पूरे चलते रहेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अमित प्रजापति आपसे विदा लेना चाहता हूं दोस्तों, और आपको
अनम्यूट करके दोस्तों, और मैं आपको अनम्यूट जो करूंगा ना, सुबह तो हम रॉकिंग रेनेटस बोलते ही हैं, रॉकिंग रेनेटस के साथ गो किंग जरूर बोलेंगे दोस्तों। रॉकिंग रेनेटस गो किंग, रॉकिंग रेनेटस गो किंग। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को, आप सभी लोग अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं दोस्तों। और रॉकिंग रेनेटस Rocking